मैं हूं खुशी लाल और आप देख रहे हैं सीधी नजर लाइव। दिन भर की खबरों को जानने से पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। गिरिडीह सहित जिले भर में धूमधाम से मनाई गई संत रैदास की जयंती। शीतलपुर में पूजा पाठ के बाद रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित। पेट्रोल, डीजल एवं गैस की बढ़ती कीमत के विरोध में अंबेडकर चौक पर कांग्रेस ने दिया धरना। बढ़ती कीमतों को लेकर मोदी सरकार को हर मोर्चे पर बताया विफल। गांवों में जच्चा बच्चा की मौत को लेकर जांच टीम ने किया स्वास्थ्य केंद्र का दौरा। जांच टीम ने कहा दोषियों के खिलाफ की जाएगी उचित कार्रवाई। और रंजीत हत्याकांड के मुख्य आरोपी मोहम्मद जावेद के घर पुलिस ने की कुर्की जब्ती। कुर्की जब्ती में मुफस्सिल थाना और पचंबा थाना की पुलिस भी शामिल। अब खबरें विस्तार से। जिले के कई स्थानों में शनिवार को संत रैदास जयंती धूमधाम से मनाई गई। इस मौके पर शीतलपुर में पूजा पाठ के बाद रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। अंबेडकर सेवा समिति शीतलपुर द्वारा शनिवार को संत शिरोमणि गुरु रविदास की 644वीं जयंती समारोह धूमधाम से मनाई गई। बताया गया कि यहां विगत 15 वर्षों से गुरु रविदास की जयंती धूमधाम से मनाई जा रही है। कार्यक्रम की शुरुआत संत शिरोमणि जी के प्रतिमा पर माल्यार्पण कर की गई। इस मौके पर यहां पूजा पाठ व सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मौके पर उपस्थित लोगों ने बताया कि कोविड-19 को देखते हुए पूजा पाठ करते हुए संत शिरोमणि की जयंती को मनाया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से समिति के अध्यक्ष ईश्वर दास, सिरसिया पंचायत की मुखिया फूल देवी, राजकिशोर दीनदयाल, केदार दास, बसपा नेता शिव कुमार दास, नकुल दास, टहलचंद दास सहित केदार दास, बनियाडी के ईश्वर दास, सुखदेव दास आदि मुख्य रूप से मौजूद रहे। इन लोगों ने बताया कि संत रैदास की जयंती को लेकर धूमधाम से लेकिन सादे समारोह में जयंती पूजा करने का निर्णय लिया गया है। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से अध्यक्ष ईश्वर दास, सिरसिया मुखिया फूल देवी, राजकिशोर दीनदयाल, केदार दास, नकुल दास, लक्ष्मी देवी, राजू सहित अनेक ग्रामीणों ने भाग लिया। ऐसा ना हो कि आपका नाम ना पुकारा गया और आपने पुकारा गया और आप नहीं आए माल्यार्पण के लिए। संत शिरोमणि गुरु रैदास जी की महाराज की, संत शिरोमणि गुरु रैदास जी की जन्म दिवस है और ये जन्म दिवस 644वां जन्म दिवस मनाया जा रहा है और पूरे भारत में मनाया जा रहा है। उसी के तहत में शीतलपुर पंचायत में संत रविदास जी के मंदिर में इनका जन्मदिन समारोह बहुत हर्ष उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इस जन्म दिवस रविदास जी के महोत्सव में ये सबसे बड़ी बात है कि भारत देश में जो मानवतावाद था वो जाति और धर्म की अवस्था में इतनी घृणित और अव्यवस्था था और उस स्थिति में हमारे संत रविदास साहब इस भारत की धरती में आए और मानवता को और समता को लाने के लिए इन्होंने अपने वाणी से, अपने विचारों से सेवा समिति की तरफ से आज 644वां जयंती समारोह हम लोग मनाने के आज उपस्थित हुए हैं। सभी अब मीडिया कर्मी को भी हम लोग बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और मेरा सिरसिया पंचायत 13 नंबर वार्ड और गिरिडीह को भी हम बहुत बहुत बधाई देते हैं। ये जयंती समारोह हम लोग मना रहे हैं हर साल की तरह और भी हम लोग मनाते रहेंगे और जितना हम लोग के हो सकेगा हम लोग के सभी सहयोग से हम लोग जयंती मनाते हैं। हम लोग के सभी आदमी सहयोग करता है। भी
इस अम्बेडकर सेवा समिति के तत्वाधान में संत शिरोमणि गुरु रविदास जी का 644वां जयंती समारोह मनाई जा रही है। इस पावन धरती से अम्बेडकर सेवा समिति की ओर से समस्त नगरवासियों, देशवासियों अपितु पूरे विश्व को इस मंच से बधाई है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि संत शिरोमणि गुरु रविदास जी का जन्म उस समय हुआ था जब पूरे देश में वर्ण व्यवस्था चरम सीमा पर थी। उस वर्ण व्यवस्था को इन्होंने ख़त्म करने के लिए, समतामूलक समाज निर्माण स्थापित करने के लिए बहुत ही संघर्ष किया। इन्होंने पाखंडवाद, आडंबर, ब्राह्मणवाद पर कुठाराघात किया था। इन्होंने लोकतंत्र की परिभाषा आज से 600 वर्ष पहले ही कह गए थे। हर साल की भांति इस साल भी हमारे शीतलपुर ग्राम में संत शिरोमणि रविदास जी की जयंती समारोह मनाई जा रही है। 644वां जयंती समारोह है और इसमें अम्बेडकर समिति के सभी छोटे बड़े साथी जितने हैं और जितने भी माताएं बहनें हमारे गांव की, सब ने भाग लिया इसमें और बहुत ही धूमधाम से इस पर्व को मनाया जाता है। गांव स्वास्थ्य केंद्र में शुक्रवार को जच्चा बच्चा की मौत को लेकर शनिवार को एक जांच टीम ने गांव स्वास्थ्य केंद्र का दौरा किया। जांच टीम ने मृतका के गांव का भी पैदल दौरा कर वहां का जायजा लिया। शुक्रवार को गांव स्वास्थ्य केंद्र ले जाने के दौरान जच्चा बच्चा की हुई मौत के बाद शनिवार को एक जांच टीम मृतका के गांव लक्ष्मी बथान पहुंची। इस जांच टीम में जिला मलेरिया पदाधिकारी डॉक्टर सत्यावती हेम्ब्रम, गांव बीडीओ मधु कुमारी, गांव सीओ अरुण कुमार, खलको व तीसरे बीडीओ सुनील प्रकाश शामिल थे। यह जांच टीम सबसे पहले गांव स्वास्थ्य केंद्र की जांच की। यहां डॉक्टर की अनुपस्थिति की जांच की गई। इसके बाद जांच टीम पैदल ही मृतका के गांव पहुंची। मौके पर खोरी महुआ एसडीएम ने कहा कि दूर होने के कारण यहां यातायात सुविधाओं का अभाव है। इधर डॉक्टर की अनुपस्थिति के बारे में जांच की जा रही है और सभी दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कितना बजे लेके चल रहे हैं यहाँ से 3 बजे लेके चल रहे हैं। बच्चा होने वाला समय डिलीवरी था ना, सवेरे से कुछ कष्ट था कि ऐसे ही सही है जगह ठंडी गया। तो क्या लड़की का बात क्या था? लड़की घर किधर? बदलूंगी यही बदले चले। सही पता है कि वो नहीं कहीं क्या तो जो स्थिति है उसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि सड़क की स्थिति काफी नाजुक है। 4 किलोमीटर के आसपास हम लोगों को खुद चल के आना पड़ा। दुर्गम स्थिति है। हमको लगता है कि धरातल से करीब करीब 80 से 100 फीट की हाइट ये होगी निश्चित रूप से, और रास्ता नहीं है, इसके चलते भी परेशानी हुई है जाने में। तो हम लोग प्रयास करेंगे वन विभाग से बात करते हुए वन अधिकार के अंतर्गत या जिस तरीके से संभव होगा हम लोग रास्ता निर्माण के लिए पहल करेंगे। तत्काल कुएं की मांग हुई तो कुआं एक हम लोग यहाँ पर बनवाएंगे ताकि पेयजल की समस्या नहीं रहे। लोगों ने बताया चापाकल संभव नहीं है, गारना संभव नहीं है, चूंकि दुर्गम इलाका है, 4 किलोमीटर तक लाने में दिक्कत हो सकती है। और सहिया और सेविका यहाँ नहीं है। सहिया भी 3 से 4 किलोमीटर दूरी पर है, क्योंकि 25 घर ही मात्र है। फिर भी हम लोग प्रयास करेंगे कि पाक्षिक रूप से सहिया आकर के और एक बार जरूर निश्चित रूप से एनएम और सहिया आकर के देखें। वीडियो से आपको भी बताया गया है कि कुआं वाला काम करवा दे और सहिया को जरूर ये लोग सूचना दे। अशिक्षा भी एक कारण है।
सहिया को भी सूचना नहीं दी गई थी ताकि वो 108 को सूचना कर सके या मेडिकल अफसर से सूचना आदान प्रदान कर सके। तो हम लोग प्रयास करेंगे कि भविष्य में इस तरह की घटनाएं नहीं घटें। इसके अलावा चिकित्सक की जहां तक बात है, चिकित्सक के बिंदु पर हम लोगों ने बात की। एक चिकित्सक गए हुए थे मीटिंग करने के लिए, जैसी जानकारी मिली है, और सेकंड चिकित्सक जो थे वो 4:15 तक थे जैसा लोगों ने बताया। उस समय जब 4:45 के आसपास घटना है, उनका कहना है कि हम आवास पे थे, आयुष चिकित्सक थे, निश्चित रूप से रहना चाहिए था, उनकी उपस्थिति नहीं थी। हम लोग इसकी अभी जांच कर रहे हैं, उनसे पूछताछ की जा रही है। पेट्रोल, डीजल एवं गैस की बढ़ती कीमत के विरोध में कांग्रेस पार्टी ने शनिवार को अंबेडकर चौक पर धरना दिया। इस दौरान कांग्रेसियों ने मोदी सरकार को हर मोर्चे पर विफल बताया। पेट्रोल, डीजल व गैस की बढ़ती कीमत के विरोध में शनिवार को कांग्रेस ने अंबेडकर चौक पर धरना दिया। इस बाबत कांग्रेसियों ने एक स्वर में केंद्र सरकार की आलोचना की। इस मौके पर पूर्व सांसद तिलकधारी सिंह ने कहा कि यह सरकार जनता को ठगने वाली सरकार है। जिला अध्यक्ष नरेश वर्मा ने कहा कि सरकार केवल पूंजीपतियों के लिए काम कर रही है। झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी सदस्य सतीश केडिया ने कहा कि केंद्र सरकार ने महंगाई के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। धरना को कांग्रेसी नेता उपेंद्र सिंह, निसार अहमद, लड्डू खान, धनंजय सिंह, सुलेमान अख्तर, अशोक विश्वकर्मा, मोहम्मद ताजुद्दीन आदि ने संबोधित किया। धरने में आनंद कुमार वर्मा, पूनम वर्मा, कृष्णा सिंह, उर्मिला देवी सहित सैकड़ों कांग्रेसी कार्यकर्ता मुख्य रूप से मौजूद थे। कार्यक्रम का संचालन आलमगीर आलम ने किया, जबकि धन्यवाद ज्ञापन मदन लाल विश्वकर्मा ने किया। आपके काम में आप करते हैं कि हम उसे फायदे के लिए दे रहे हैं। क्या फायदा की वृद्धि की है? झूठ मूठ के इस वेट को हटाइए और चुपचाप इस बिल को वापस लेकर और डीजल पेट्रोल मूल्य वापस लेना होगा, लेना होगा। बंद करो। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आज हम लोग अंबेडकर चौक पर एक दिवसीय धरना कार्यक्रम पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के मूल्य वृद्धि के खिलाफ, केंद्र सरकार के खिलाफ ये धरना प्रदर्शन हो रही है। आप देख रहे होंगे, इससे पहले हम लोगों ने प्रेस के माध्यम से लोगों को बताने का काम किया कि किस ढंग से ये सरकार लगातार मूल्य वृद्धि कर रही है। इसलिए आपको मैं बताना चाहता हूँ कि कल हम लोग प्रेस मसाल जुलूस निकाल करके भी इस सरकार का खिलाफ, इस सरकार की नीति के खिलाफ हम लोगों ने आंदोलन किया। आज हम लोग प्रदर्शन के माध्यम से बताना चाह रहे हैं कि ये सरकार लगातार इस देश में किस ढंग से लोगों के पैकेट खाली करा रही है। बहुत सिस्टम से, बहुत तरीके से बताते नहीं है। रोज कहता है 10 पैसा, 20 पैसा, 30 पैसा मैं बढ़ाता और कंपनी को आज़ाद कर रखा हूँ। भाई साहब, वो करते 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 अब शतक तक पहुँच गए। वो केवल उसके दाम बढ़ने से लोग नहीं होते, बल्कि पूरे देश के हर चीज़ का दाम ट्रांसपोर्टिंग की वजह से बढ़ता है। आज किसान खेती करते हैं, डीजल कहाँ से खरीदेंगे? पिछले 3 दिनों से आज तीसरा दिन है हमारा। इस आंदोलन के प्रथम चरण में हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जनता को बताने का काम किया कि किस तरह से मोदी जी जनता को छल रहे हैं, किस तरह से अपने दोस्तों के लिए इस देश की जनता का खून चूस रहे हैं। कल हमने मसाल जुलूस के माध्यम से आंदोलन किया और आज धरना पर बैठे हैं। और जो जनता, जो सरकार इस देश में महंगाई के नाम पर आई, उस जनता को किस तरह से लूटने का काम, महंगाई से के माध्यम से जनता का खून चूसने का काम ये सरकार, केंद्र सरकार कर रही है। उसके खिलाफ हमारा ये चरणबद्ध आंदोलन है। ये अभी सांकेतिक कार्यक्रम चल रहा है हमारा। आगे हम भारत बंद करेंगे, पूरे देश का चक्का जाम करेंगे, लेकिन महंगाई से हम इस जनता को निजात दिलाकर रहे। झामुमो के स्थापना दिवस को लेकर पपरवा टांड में झामुमो की एक बैठक हुई। इस बैठक में झामुमो का स्थापना दिवस धूमधाम से मनाने का निर्णय लिया गया। झारखंड मुक्ति मोर्चा के स्थापना दिवस की तैयारी को लेकर पपरवा टांड में झामुमो की एक बैठक हुई। इस बैठक में गांडी विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद मुख्य रूप से मौजूद थे। इस दौरान
डॉक्टर अहमद ने कहा कि हर साल की तरह इस साल भी झारखंड मुक्ति मोर्चा का स्थापना दिवस समारोह धूमधाम से मनाया जाएगा। स्थापना दिवस को लेकर लोग काफी उत्साहित हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि गांडे विधानसभा क्षेत्र से भी हजारों की संख्या में लोग स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। बैठक में झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता तेजलाल मंडल, सीताराम हांसदा, चुड़का हांसदा, संदीप रवानी, सोहन चौधरी, जानकी पांडे, अतुल कंधवे, पंचानंद राय, अर्जुन रवानी समेत कई कार्यकर्ता मौजूद थे। हेलो की तैयारी हमारे साथी लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, बातचीत कर रहे हैं कैसे हम लोग अधिक से अधिक लोगों को मोबिलाइज करके वहाँ ले चले। हमारे जो 15 पंचायत जो गांडे विधानसभा प्लस और जितने पंचायत गिरिडीह विधानसभा में हैं, सब लोग एक साथ सम्मिलित होकर यहाँ पर जुटेंगे और फिर यहीं से एक जमात बना के लोग वहाँ मैदान के लिए निकलेंगे, PWD मैदान के लिए। उसी सब बातचीत के क्रम में हम लोग बैठक कर रहे हैं, सबसे संपर्क भी कर रहे हैं और घूम करके अलग अलग मीटिंग भी कर रहे हैं। रांची जाने के पहले भी गांडे और बेंगाबाद में कई एक जगह छोटी छोटी मैंने बैठक की है 4 तारीख को लेकर के, और आज फिर मैं अभी यहाँ के बाद मैं गांडे की ओर जा रहा हूँ। गांडे में तो तैयारी होगी, उसको देखने के बाद फिर मेरा बेंगाबाद हो गया। बड़ी संख्या में लोग जुटेंगे भी मैदान में और जो मार्गदर्शन ऊपर के नेताओं का होगा उसकी चर्चा होगी। साथ साथ हमारे कुछ साथी जेएमएम का दामन भी थामेंगे उस दिन, पार्टी को ज्वाइन भी करेंगे और जो अच्छी बात है, इससे हमारी जमात जो है बढ़ेगी। झारखंड मुक्ति मोर्चा गिरिडीह पश्चिमी विभाग की एक बैठक खबरों टाउन यूनियन ऑफिस में हुआ, जिसमें हमारे मुख्य अतिथि के रूप में गांडे के माननीय विधायक सरफराज अहमद मौजूद थे। इस बैठक 4 मार्च की तैयारी के लिए रखा गया था, जिसमें 15 पंचायत से भी लोग आए थे, माननीय जो भी लोग थे सक्रिय साथी, और रणनीति बना कि हजारों की संख्या में खबरा टाउन में जुट करके यहाँ से झंडा मैदान के लिए कूच करना है, स्थापना दिवस सफल बनाना है। जो भी हमारे चीफ गेस्ट झंडा मैदान में आएंगे उनके भाषण सुन के। रंजीत हत्याकांड के मुख्य आरोपी मोहम्मद जावेद के घर गिरिडीह पुलिस ने शनिवार को कुर्की जब्ती की। कुर्की जब्ती के दौरान गिरिडीह मुफस्सिल एवं पचम्बा थाना की पुलिस मुख्य रूप से मौजूद रही। गिरिडीह के रंजीत साव हत्या मामले में फरार चल रहे मुख्य आरोपी जावेद के घर शनिवार को कुर्की जब्ती की कार्रवाई की गई। इस दौरान दंडाधिकारी की मौजूदगी में आरोपी के निर्माणाधीन घर को तोड़कर घर में रखे सामान जब्त कर लिए गए। गौरतलब है कि बीते 18 दिसंबर को महसलुंडी गांव के रंजीत साव की हत्या उसके ही दोस्तों ने कर दी थी। इस मामले में पुलिस ने पहले ही एक आरोपी मोकीम को गिरफ्तार कर लिया था। वहीं मुख्य आरोपी जावेद घटना के बाद से फरार है। कुर्की जब्ती की कार्रवाई में थाना प्रभारी विनय राम समेत अन्य पुलिस जवान मौजूद थे। निमियाघाट थाना क्षेत्र के सीता नाला के पास शनिवार को एक व्यक्ति की अज्ञात लाश पाई गई। निमियाघाट पुलिस शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच में जुट गई है।
निमियाघाट थाना क्षेत्र के सीता नाला के पास शनिवार को एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिला है। निमियाघाट पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। निमियाघाट थाना प्रभारी विकास कुमार पासवान को सूचना मिली कि एक अज्ञात लाश सीता नाला के पास पाई गई है। उन्होंने 108 एम्बुलेंस की मदद से लाश को डुमरी रेफरल अस्पताल पहुंचाया। इधर पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। देखिए, हम लोग का रेफरल का अस्पताल है, यहाँ कोई मोर्चरी बोल के तो हमारे पास है नहीं। ये रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट का या कहीं का है, लाश है, आगंतुक का है, कोई अपरिचित मतलब जिसका कोई ये नहीं है, मतलब तो कहीं से नहीं है। थाना वाले बोले कि घर वाला कोई आ रहा है और थाना वाले लेकर आए, पेट्रोलिंग वाले निमियाघाट थाना क्षेत्र का केस है, कोई सीता नाला नाम का जगह के पास से लाए हम लोग। किस परिस्थिति में मृत्यु हुई है कोई नहीं जानता है। थाना के द्वारा लाया गया है, पेट्रोलिंग गश्ती दल के द्वारा, और 108 में उठा कर लाद करके लाया गया, मतलब 108 से लाया गया। गांव प्रखंड मुख्यालय में शनिवार को नाई समाज की एक बैठक आयोजित हुई। इस दौरान नाई समाज ने मंगलवार को पूरे प्रखंड क्षेत्र में सैलून बंद रखने का निर्णय लिया। गांव प्रखंड मुख्यालय में शनिवार को प्रखंड स्तरीय नाई समाज की एक बैठक हुई। इस बैठक की अध्यक्षता पूर्व शिक्षक अर्जुन प्रसाद ने की एवं संचालन प्रद्युमन शर्मा, अजीत शर्मा एवं शैलेंद्र शर्मा ने किया। प्रखंड स्तरीय बैठक में प्रखंड के लगभग 17 पंचायत के लोग जुटे। बैठक में सभी ने वरिष्ठ पदाधिकारियों को अपनी अपनी समस्याओं से अवगत कराया। साथ ही तमाम लोग एक स्वर में समाज की अनेक बुराइयों का खंडन, जैसे दहेज प्रथा, शिक्षा का अभाव, संगठन के विरुद्ध कार्य करने वालों के ऊपर कार्रवाई एवं घरेलू हिंसा पर रोक पर विशेष बल दिया। बैठक में मुख्य रूप से अनिरुद्ध शर्मा, मनीष शर्मा, संदीप शर्मा, कुंदन शर्मा, राम अवतार शर्मा, भीम शर्मा, नकुल शर्मा सहित कई लोग उपस्थित हुए। जो नई समाज की बैठक प्राथमिक विद्यालय नौकायाहार में जो आयोजन किया गया है, इसमें नई समाज के उत्थान के लिए, नई एकता के लिए आयोजन किया गया है। साथ ही इसमें चर्चा किया गया है कि नई समाज का उत्थान कैसे होगा। इसके लिए हम लोगों ने यहाँ पर 3 सूत्री कार्यक्रम का आयोजन की बात चर्चा चल रही है, जिसमें एकता, समता और शिक्षा का चर्चा चल रहा है। क्योंकि जब तक हम लोग एक नहीं होंगे, जब तक हम में समानता नहीं आएगी, जब तक हमारे समाज में शिक्षा का प्रचार प्रसार नहीं होगा, तब तक हमारे समाज का उत्थान नहीं हो सकता है। हम लोग मुख्य धारा से जुड़ नहीं सकते हैं और इसी उद्देश्य की सफलता के लिए हम लोग सब यहाँ एकत्रित हुए हैं, जिसमें तमाम हमारे नए बंधु हैं और इस समाज में, इस सभा में बहुत सारे लोग सम्मिलित हुए हैं। सरिया एसडीपीओ विनोद महतो को एक विदाई समारोह आयोजित कर भावभीनी विदाई दी गई। इस मौके पर लोगों ने उनके कार्यकाल में उनके द्वारा किए गए कार्यों की तारीफ की। सरिया अनुमंडल के निवर्तमान एसडीपीओ विनोद महतो का तबादला हो जाने के उपलक्ष्य में शुक्रवार को विदाई समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में जहां निवर्तमान एसडीपीओ विनोद महतो को विदाई दी गई, वहीं नव पदस्थापित एसडीपीओ नौशाद आलम का स्वागत किया गया। इस दौरान उपस्थित लोगों ने एसडीपीओ विनोद कुमार महतो के कार्यकाल को याद करते हुए भावुक हो गए। लोगों ने कहा कि एसडीपीओ विनोद महतो ने पूरी निष्ठा के साथ अपने कर्तव्य का पालन किया। साथ ही नए एसडीपीओ से भी यही उम्मीद की आशा जताई। इस दौरान एसडीपीओ विनोद कुमार महतो ने सरिया में अपने 3 साल के बेदाग कार्यकाल के लिए स्थानीय लोगों के प्रति आभार जताया, जबकि नए एसडीपीओ नौशाद आलम ने भी लोगों को भरोसा दिलाया कि वे पूरी निष्ठा व बेहतर तालमेल के साथ काम करेंगे। विदाई समारोह में इंस्पेक्टर दिनेश सिंह, थाना प्रभारी सरिया एस सुप्रभात, बगोदर थाना प्रभारी SS चौधरी, अक्षय कुमार, जीप सदस्य अनूप पांडे, सांसद प्रतिनिधि मनोज वर्मा, कांग्रेस नेता वासुदेव वर्मा, माले नेता शेख तैयब, हरेंद्र सिंह, आसू नेता वीरेंद्र यादव, लखन मेहता, भाजपा नेता टिंकू साव, SI अमरजीत सिंह, मुरली शाह, मदन मिश्रा, विनोद उपाध्याय, विक्की मंडल, रिंकू शर्मा समेत अन्य लोग मौजूद थे। नेतागण, प्रबुद्ध नागरिकगण, पत्रकार बंधु, आज हम लोग एक खास मौके पर यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। सरिया मंडल विदाई
तो उसमें हमको लगता है कि बहुत अच्छे तरीके से हर चीज़ों का निष्पादन किया गया। और आज तक देखिएगा, जब मैं यहाँ सरिया मंडल आया था तो मुझे लगा था कि एक नया चैलेंजिंग है मंडल है, फील्ड का काम करने का पहला अनुभव है। इससे पहले मैं रेलवे में 3.5 साल की नौकरी धनबाद रेल डिवीजन स्थापित कर आप सभी के बीच में रहकर आपको अपना भागीदार और आपका भागीदार बनकर हर एक जो प्रॉब्लम आएगी उसको हम लोग सब लोग एक साथ मिलकर कंधे से कंधा मिलाकर फेस करेंगे और कोशिश करेंगे कि सर जहाँ पे इस अनुमंडल को छोड़ते जा रहे हैं उसके स्टैंडर्ड को और ऊपर उठा सके। तीसरी प्रखंड के सतेड़ी गांव में स्थित आंगनबाड़ी केंद्र में इन दिनों काफी अनियमितता देखने को मिल रही है। इस मामले में आंगनबाड़ी की पर्यवेक्षिका भी मुख्य दर्शक बनी हुई है। तीसरी प्रखंड के खरखड़ी पंचायत के सतीडी गांव में स्थित आंगनबाड़ी केंद्र में इन दिनों विकास कार्य ठप है। इस मामले में आंगनबाड़ी पर्यवेक्षिका भी मूक दर्शक बनी हुई है। यहाँ कई महीनों से आंगनबाड़ी केंद्र धर्मशाला बनकर रह गया है। जानकारी के अनुसार कोरोना काल से यहाँ आंगनबाड़ी केंद्र बन रहा है। इसके कारण यह भवन भाड़े का मकान बनकर रह गया था। सेविका उर्मिला देवी ने बताया कि सहिया के पास भवन की चाबी थी, यह हमें मालूम नहीं था। इस बाबत सीडीपीओ माया रानी ने बताया कि सतीडी आंगनबाड़ी केंद्र के बारे में अभी कोई जानकारी नहीं मिली है। जिला समाज कल्याण पदाधिकारी अलका हेम्ब्रम ने कहा कि आंगनबाड़ी केंद्र भवन का कब्जा गैर कानूनी है, कब्जा करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। मुंशी लोग बोला हम अभी खाली है इसलिए रह रहे हैं, रहने के और बोल बंद है तभी तो कुछ दिन रहने दीजिए, तकर बाद खाली करेंगे। जब चालू नहीं है तो कैसे हम चाबी तो दिए नहीं, लेकिन जबरदस्ती चाबी ले गई। हम चाबी नहीं दिए, हम सहिका के पास चाबी रखे, सहिका घर से वो चाबी ले गया। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, आप बने रहें हमारे साथ। आपके महल के साज सज्जा में लगाए 4 चांद शहर के अलकापुरी में स्थित है आपका अपना फर्नीचर महल। जी हाँ, हमारे यहाँ ब्रांड में एल्डर, ब्लिस, डाइस ऑफिस सिस्टम, सेंचुरी मैट्रेस, कर्नूल मैट्रेस, पुष्पा स्टील अलमारी उपलब्ध है। इसके साथ ही कुशल कारीगरों द्वारा फुल सागवान का सोफा, डाइनिंग सेट, बेड, दीवान इत्यादि भी उपलब्ध है। वहीं आपके घर के इंटीरियर डिजाइन के लिए बंगाल एवं अन्य जगहों के बड़े कारीगर भी मौजूद हैं, जो कि बेडरूम, डाइनिंग हॉल, मॉड्यूलर किचन, मॉड्यूलर ऑफिस, फॉल सीलिंग, वॉलपेपर, पीओपी का काम करेंगे शानदार। तो अपने महल को सजाने के लिए आज ही पहुँचे फर्नीचर महल, अलकापुरी चौक, गिरिडीह। मोबाइल नंबर 7739577150 8340262551। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। तीसरी प्रखंड के दीवान जोत गांव में संदेहास्पद स्थिति में एक महिला की मौत हो गई। इस बाबत मृतका के पिता ने बेटी के ससुराल वालों पर हत्या का आरोप लगाया है। तीसरी थाना के दीवान जोत गांव में एक महिला की संदेहास्पद स्थिति में मौत हो गई। मृतका के पिता ने पुलिस को आवेदन देकर सास, ससुर व 2 भैंसुर पर एक साजिश के तहत हत्या करने का आरोप लगाया है। तीसरी पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए गिरिडीह भेज दिया है। मृतका तुलेश्वरी देवी की शादी 5 वर्ष पूर्व गुड्डू साव से हुई थी। उसे 2 वर्ष की एक बेटी है। पति दूसरे राज्य में काम करता है। मृतका के भाई ने बताया कि शादी के बाद से ही दहेज को लेकर उसकी बहन से मारपीट की जाती थी। इस मामले में गांव में कई बार पंचायत भी की गई। इस बाबत थाना के इंस्पेक्टर परमेश्वर लियांगी ने कहा कि शव को पोस्टमार्टम के लिए गिरिडीह भेज दिया गया है। आरोपियों को जल्द जेल भेजा जाएगा।
सुख पान पियो दल के सदे मारपीट कल के भाई बहन मोबाइल दल थी फैसला करवाइल थी 2 बजे सब मोबाइल वो तोड़ फाड़ के फेंक दल के ककरो से बात नहीं करल देला भाई बहन से ने और 2 बजे गलती पर बलरवा ले ले तू की कल के बापा क्या बिगाड़ेगा ये 1 रुपया नहीं कहना हमर बेटिया के कहनो देखल नहीं दल के ने कहना भाई बहन जावा बोलती तब 500,000 रुपया बेटिया नौकर की तरह बिहेव किया। मैं चंदवारा प्रखंड के गांव भोंडो कोडरमा से हूं। हमारी चचेरी बहन तुलेश्वरी देवी का विवाह 5 वर्ष पूर्व दीवानजोत थाना तीसरी में हुआ है। विवाह के कुछ दिन बाद ही ससुराल वालों ने दहेज और प्रताड़ना करने लगे, दहेज की मांग करने लगे। उसके बावजूद हम लोग शादी के बाद एक बाइक दिए हैं। फिलहाल पिछले वर्ष 2020 में 10 ग्राम सोने का चेन दिए हुए हैं। 10 दिन पहले हम लोग 20,000 नगद रुपया भी दिए हुए और उनका जो अवैध संबंध था अपने साथ भाभी के साथ, उसी के कारण हमारी बहन को मार दिया है तकिया दबा के। आज का ये अंक आपको कैसा लगा? आप अपनी सुझाव व राय इस नंबर पर दे सकते हैं। साथ ही ताजा तरीन खबरों के लिए आप सीधी नजर लाइव के वेबसाइट, फेसबुक, ट्विटर, पोर्टल व इंस्टाग्राम को फॉलो कर सकते हैं। अब दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।